गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 14.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास गिवन है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड। मतलब एक क्लास का ये सेक्शन ए है और ये सेक्शन बी है। क्लियर? मार्क्स और ये उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उन्होंने काउंट करके बताया है सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो देखिए, जब जीरो से, जैसे आपका पेपर सपोज 50 मार्क्स का है तो किसी बच्चों को 40 मार्क्स आए, किसी को 35, किसी को 20 और किसी को 0 भी आते हैं, किसी को 2 मार्क्स भी आते हैं। तो 0 से 10 के बीच में ऐसे कितने स्टूडेंट है? 3। 10 से 20 के बीच में जितने को मार्क्स आ रहे हैं वो कितने हैं? 9। 20 से 30 के बीच में ऐसे कितने स्टूडेंट है जिसको नंबर आ रहे? 17। मतलब ये फ्रीक्वेंसी है। 30 से 40 के बीच में 12 स्टूडेंट है एंड 40 से 90 के बीच में जितने मार्क्स आ रहे हैं ऐसे कितने स्टूडेंट है? 9। मतलब ये फ्रीक्वेंसी दी सेक्शन ए का, ये रिकॉर्ड है, राइट। अब सेक्शन बी में देख लेते कितने में से कितने बच्चों को क्या नंबर आ रहे। सेक्शन बी, दिस इज मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे हैं? 5। 10 से 20 जिसको नंबर्स आ रहे हैं वो कितने बच्चे हैं? 19। 20 से 30 के बीच में 15। 30 से 40 के बीच में 10 एंड 40 से 50 के बीच में 1। क्लियर? 40 से 50 के बीच में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ये दो हमें क्या दे के रखी? टेबल। मतलब दो क्लास है, एक का सेक्शन ए है और एक का सेक्शन बी, और इतने इतने नंबरों की फ्रीक्वेंसी गिवन है, राइट। रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी। सेम ग्राफ मतलब आपको एक ही ग्राफ में दो फ्रीक्वेंसी एक साथ बताना है, मतलब दोनों टेबल एक ही ग्राफ में आपको बनाना है, राइट। वो कौन सा ग्राफ बनाना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन कैसे बनता है? कर्व के फॉर्म में, राइट। अब हमारे पास अगर एक टेबल है तो एक कर्व बनेगा, और अगर दो टेबल है तो हमारे पास दो कर्व बनेंगे। फ्रॉम द 2 पॉलीगॉन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शन। जब हमारे पास दो पॉलीगॉन बनेगा, इट मीन्स दो कर्व बनेंगे, तो हमें उन दोनों को क्या करना है? कंपेयर करना है। क्लियर? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाते वक्त सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या बनाना है। देखिए, मार्क्स ऑलरेडी उसने गिवन दिया है, 10 से 20, 20 से 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है, 3, 9, 17, 12 एंड 9। क्लियर? ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हमें सबसे पहले क्या बनाना है? क्लास मार्क। क्लास मार्क्स का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। मतलब लोअर लिमिट मतलब इधर वाली, अपर लिमिट मतलब ये वाली। 0 से 10 में ये 0 लोअर हो गई, 10 अपर हो गया, दोनों को प्लस करना है और फिर 2 से डिवाइड करना है। तो क्लास मार्क्स जब भी बनाने को बोले तब आपको दोनों को प्लस करना और 2 से डिवाइड। इसको हम मिड वैल्यू भी बोलते हैं, राइट। मिड वैल्यू मतलब दोनों के बीच की। 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो गया? 10/2 कितना आ जाएगा? 5 आ रहा है। क्लियर? अब हमें इन दोनों को प्लस करना है। 10 प्लस 20/2 कितना आ गया? 30/2 मतलब कितना आया? 15। 15 आ गया। क्लियर? अब हमें इन दोनों को प्लस करना है। देखो, 10 और 20 और 30 कितना हो गया? 50/2 कितना आ रहा है? 25। 30 और 40 को प्लस करा, कितना आया? 70/2 कितना आ रहा है? 35। ये भी आ गया। अब हम 40 और 50 को प्लस करेंगे, कितना आया? 90 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है? 45, राइट। तो ये आपकी टेबल के दो कॉलम तो ऑलरेडी गिवन थे, मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। हमने सिर्फ क्या बनाया? क्लास मार्क्स बनाया, मतलब मिड वैल्यू। और क्लास मार्क्स आपको पता है कैसे बनता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये टेबल थी सेक्शन ए के लिए। अब सेम एज इट इज़ हम किसके लिए करेंगे? सेक्शन बी के लिए। तो मार्क्स ऑलरेडी गिवन थे, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है। मार्क्स क्या गिवन है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। दिस इज़ 5, 19, 15, 10 एंड 1। ये दो गिवन है। अब यहाँ पे भी हमें क्या बनाना है? क्लास मार्क्स। तो
क्लास मार्क्स कैसे बनाते हैं, दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड, दोनों को प्लस करा कितना आया 10, राइट। तो 10/2 कितना हो गया 5, इन दोनों को प्लस करा कितना आ गया 10 + 20 कितना हो गया 30/2, इट मीन्स कितना आया 15। 20 + 30 कितना हो गया 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 25। 30 से 40 कितना आया 70, 70/2 कितना आ गया 35। 40 से 50 कितना आ गया 90 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 45, राइट। तो आपके पास ये दो टेबल बन गई, ये दो टेबल बन गई। अब आपके पास ये सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए है। अब हम क्या बनाएंगे, ग्राफ। तो ग्राफ में सबसे छोटी वैल्यू कितनी दिख रही है 1, और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी दिख रही है 17। इधर 17 है और इधर 19 है, मतलब ये मान लेते हैं हम कि 20 तक की वैल्यू से, राइट। अब देखिए यहाँ से हमने क्या करा, एक्स एक्सिस ले लिया, दिस इज़ वाई एक्सिस, क्लियर। अब हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 90 तक है, सबसे छोटी 1 है, तो हम क्या करेंगे 2 का डिफरेंस ले लेंगे। 0 से 2, 4, 5, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये क्या है फ्रीक्वेंसी है, राइट। दोनों को कंपेयर करके हमने देख ली कि सबसे बड़ा डाटा कौन सा है दोनों में मिला के 19, और सबसे छोटा कितना है 1। अब 1 का लेते तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर की लाइन्स होनी चाहिए, इसलिए हम कितने कितने का डिफरेंस ले रहे हैं 2 का, क्लियर। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्लास इंटरवल में 0 से 10 और 50, तो हम कितने कितने का डिफरेंस ले लेंगे यहाँ पे 5 का, राइट। ये इसको डायरेक्ट लाइन खींच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हर जगह ये कब जिग करते, जब 0 से लेके पहला नंबर जो बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे गिवन है, अब यहाँ पे डिफरेंस छोटा सा है, तो ये स्ट्रेट लाइन ही हो सकता है, और ये 0 आपका डाटा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40 ले लिया, दिस इज़ मार्क्स। अब सबसे पहले हम किसके लिए बात करेंगे, सेक्शन ए के लिए। देखिए सेक्शन ए के लिए कितनी वैल्यू आ रही है 0 से 10 कितनी है 3 है, 0 से 10 कितनी है 3 है, 0 से 10, 0 से 10 मतलब सेक्शन है, 0 से 10 मतलब क्लास मार्क्स, मतलब इस वाले नंबर पे हम क्या करेंगे मार्क। अब ना हम 0 को 3 तक ले जा सकते हैं ना 10 पे, मतलब इन दोनों के बीच में क्या है 5, तो इन बीच वाले नंबर पे कहाँ तक लेके जाएंगे हम 0 से 10 का क्लास मार्क क्या है 5, 5 को कहाँ तक लेके जाएंगे 3 तक। तो देखिए सबसे पहले ये 5 के सामने 3, तो 2 और 4 के बीच में कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो एक ये हो गया, राइट। उसके बाद हम देखेंगे 10 से 20 कहाँ पर है, 15 को कहाँ तक लेके जाना है 9 तक लेके जाना है, राइट। तो 15 को कहाँ तक लेके जाएंगे 9, तो 8 और 10 के बीच में 9, ये रहा पॉइंट, राइट। फिर हमारे पास कौन सा डाटा है 20 से 30 के बीच में कितना है 25, कहाँ तक लेके जाना है 17 तक, मतलब 25 को कहाँ तक लेके जाना है 17 तक, तो 25 को 17 तक मतलब 16 और 17 के बीच में यहाँ आ रहा है, ये 17 है आपके लिए, राइट। उसके बाद हमें देखना है 17 हो गया, 30 से 40 के बीच में कितना है 35 को कहाँ तक लेके जाना है 12 तक, राइट। ये 35 को हम कहाँ तक लेके जाएंगे 12 तक, राइट, मतलब ये 12 तक लेके गए। उसके बाद लास्ट क्या है 40 से 50 के बीच में, मतलब 45 को कहाँ तक लेके जाना है 9 तक, 45 को हम कहाँ तक लेके जाएंगे 9 तक, ये देखिए 9 तक। इन सारे पॉइंट्स को हम क्या कर्व को मिला देंगे, और यहाँ पे एक छोटा सा लिख देंगे सेक्शन ए, मतलब ये कौन सा सेक्शन ए वाला क्या है कर्व है, राइट। अब हमें देखना है, ये सेक्शन ए वाला कर्व था, अब हम सेक्शन बी की बात करेंगे, राइट। सेक्शन बी में हमें देखिए 0 से 10 मतलब 5 पे कितना है 9 है, 5 पे कितना है 9, तो 5 पे 9, ये 4 और 6, 8, 9 यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे आप प्रॉपर वे में बनाना। 5 पे कितना है
5 पे 5 है, 9 नहीं है, सॉरी। 5 पे कितना है, 5 है। 5 के ऊपर कितना आ जाएगा, 4 और 6 के बीच में 5। अब यहाँ पे पहला वाला सेक्शन ए रेड कलर से बनाया था, सेक्शन बी में कौन से इससे बनाऊंगी, ब्लू से बना रही हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो सके। अब 10 से 20 मतलब 15 पे कितना है, 19। तो 15 नंबर को मेरे को कहाँ तक लेके जाना है, देखिए 18 और 19 के बीच में, मतलब यहाँ। क्लियर हो गया। उसके बाद 20 से 30 मतलब 25 को कहाँ तक लेके जाना है, 15 तक, मतलब 25 को 15 तक, 14 और 16 के बीच में, मतलब यहाँ तक, राइट। फिर 30 से 40 मतलब 35 को कहाँ तक लेके जाना है, 10 तक, मतलब 35 को 10 तक लेके गए, ये रहा। क्लियर। उसके बाद सबसे लास्ट 40 से 50 को कहाँ तक लेके जाना है, 1 तक, मतलब 45 को 1 तक हम देखेंगे, 45 मतलब 1, यहाँ तक। सारे ब्लू कलर के डॉट हम मिला देंगे और यहाँ पे छोटे में लिख देंगे सेक्शन बी, मतलब रेड कलर से जो कर्व बना है वो आपके लिए सेक्शन ए है, और जो ब्लू कलर से कर्व बना है वो आपके लिए क्या है, सेक्शन बी है। क्लियर। तो आपका ये कौन सा ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और इसमें कितने ग्राफ हैं आपके, इसमें एक ही, इसमें 2 ग्राफ है क्योंकि 2 टेबल गिवन है। अगर एक टेबल गिवन होती तो एक टेबल से एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता, यहाँ पे 2 टेबल है तो 2 टेबल से 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने बना दिया। फ्रॉम द ग्राफ, अब ग्राफ से आपका क्या कंक्लूजन निकलता है वो बताना है। फ्रॉम द ग्राफ वी कैन कंक्लूड दैट द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए परफॉर्म बेटर देन सेक्शन बी, मतलब सेक्शन ए का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है किसके कंपेयर में, सेक्शन बी के कंपेयर में। आप देख रहे हैं कि आपका ये जो ग्राफ है, का एक ग्राफ हमेशा कहाँ है, ऊपर है, और सेक्शन बी का ग्राफ नीचे, मतलब डाउन हो रहा है। तो इससे ये हम कंक्लूजन निकालते हैं कि सेक्शन ए के जो बच्चे हैं वो काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू सेक्शन बी। क्लियर। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखा है फाइनली ग्राफ को देखते हुए, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन कंक्लूड दैट द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए परफॉर्म बेटर देन सेक्शन बी, और ये क्या है हमारे लिए फाइनल आंसर। थैंक यू।